कोमली मैडम, आप भोले बाबा को नहीं जानती? बाबा जी ने बोला था तुमको ऐसे 7 दिन रहना है। हमको 7 दिन ऐसे ही? अरे सिर्फ 7 दिन। बाबा जी बोले हैं कि आप 1 हफ्ता तक हमरे कमरा में ना ही सो सकत है। और आपके कमरा में ना ही सो सकते हैं तो मतलब किसके कमरे में सोएंगे? चिकना, जलपा, उनकी मम्मी, कविता सब बहुत समझदार हैं, कोई मूर्ख नहीं है। तो तुम मूर्ख हो क्या? आप जैसे बाबा के पास आई, मैं कैसे मूर्ख हुई? अरे नहीं भाई, हमें कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ बोला होगा, लेकिन नहीं 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 बाबा, हमको जरूरत नहीं है। नहीं नहीं ना, ना ही हमारे सोसाइटी को। ओके थैंक यू। इतना तंग कर। जिग्ना, ये तो आते ही सो गए। जिग्ना नहीं सो मम्मी, नहीं सो, नहीं सो। जिग्ना, क्या है? ओह आंटी, तमें सॉरी आंटी, मैं सो गई थी। एक्चुअली पूरी रात नहीं सो पाई हूँ। इंटरनेट पे बैठी थी? अरे ना ना आंटी, इंटरनेट का, वो मम्मी का घोड़ा है ना। ओहो, वो चक्रम बाबा ने दिया हो ना? हाँ आंटी, वही घोड़ा। पूरी रात में और जलपाड़ी उस घोड़े की वजह से सो नहीं पाए। अरे तुम लोग अपने मम्मी के इस पागलपन में साथ क्यों दे रही हो? शो करो आंटी, आखिर मम्मी थे ने, तरस आ गया। इस बार जागृति के ये भूत को अच्छी तरह से निकालना पड़ेगा। बदामगढ़, यहाँ के लोग खाते हैं जानवरों का खाना। नाम है बदामगढ़ और खाते हैं जानवरों का खाना। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है ऐसे गांव होते ही नहीं है। होते होंगे अंकल, होते होंगे। ऐसे गांव क्या, ऐसे घर भी होते हैं। और उसमें से ऐसा एक घर तो मैं भी आपको बता सकती हूँ। अच्छा, कौन सा? बता बता। मेरा खुद का घर। मजाक अच्छा कर लेती है तू। ना अंकल, मजाक नहीं कर रही। ऐसा खाना मैं रोज खाती हूँ। मेरी मम्मी है ना, उस घोड़े की वजह से रोज चने उबालती है और वही चने हमें खाने पड़ते हैं। मुझे भूख लगी तो मैंने सोचा कुलबीर से कुछ अच्छा खाना लेके खा लूं। अच्छा अच्छा अच्छा, पर कुलबीर तो है ही नहीं, तेरे से न जाने कहाँ चली गई है। उस सचिन के बॉर्डर पर ऐसा करती ना तो उसका कोर्ट मार्शल। पापा जी, की भैया पुत्र, रो क्यों रही है? पापा ने तो मेरी कोई मदद नहीं की, मुझे कोई खिलौना नहीं दिया। उन बापों की ये मजाल, तुझे ऐसे ही वापस भेज दिया? अरे पूछ लेने थे दबा के 20-25 सवाल। पूछे थे मैंने उनको, मर जाना, बेहोशी हो गया। छड्डांगी नहीं उन्हों मैं अभी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, मैं भी नहीं छड्डांगा उन्होंने। पर आप क्यों? क्यों क्या? उनकी वजह से मेरे को सुबह से अब तक चाय नसीब नहीं हुई। माफ कीजिएगा, देखिए क्या है कि अरे क्या है मुझे वाली डॉली? होश लीजिए रमेश जी, होश लीजिए। अरे जिसके ऊपर गुजरता है ना वही जानता है। अरे पर ये डॉली जी की ड्रेस पहन के काहे घूम रहे हैं आप? कोई नौटंकी वोटंकी है क्या सोसाइटी में? अरे नौटंकी सोसाइटी में नहीं, हमारा घर में हो रहा है। वही बाबा की वजह से। ओ, तो बाबा का जादू आपके घर पे भी छाया हुआ है। इसका मतलब आपके घर में भी? अरे पर कौन हो, इलाज तो होगा ना प्रॉब्लम का। लगता है आप लोगों पे भी असर हो गया बाबा का। हाँ, अरे बाबा की वजह से हमारी तावीज की भी शक्ति बढ़ गई है। क्या आप भी? हाँ, क्यों? काम जाता है ये सब। हम अपना डॉली के लिए किया है, आप लोगों का ही करने के लिए नहीं। अरे अरे रुकिए, आप क्यों जा रहे हैं?
जिसे जाना होगा वो जाए। क्या मतलब? मतलब कि मेरे घर पे है ना बाबा की वजह से बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं, उनकी बड़ी कृपा हो रही है, आपको वहां जाना चाहिए। हाँ लेकिन मेरे तावीज। तावीज, हाँ, उससे ना तावीज में भी बहुत शक्ति आ जाएगी। इतनी शक्ति के लोग आपके घर पे आएंगे तावीज लेने। अच्छा। हाँ, चल चला चल चक्रम चक्रम। बात तो फटके चित्ता और गम। हाँ। जलपा का तुम पे भी जादू हो गया है? नहीं रमेश जी, वो तो नफीसा आंटी को भगाने के लिए। अरे बाबा, भगाना है तो उस बाबा को भगाओ, हमारा डॉली के दिमाग से। इसीलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ। पर कैसे? मैं बताती हूँ। खुल जा सिम सिम। ये कामचोर, ये क्या मजाक है? अरे मजाक ना, अंगूर है। अरे अंगूर है जो हमको भी दिखता है, लेकिन एक छोटा सा अंगूर लाया तू मेरे लिए, पूरा गुच्छा लाना चाहिए ना। अरे ये ऐसा वैसा अंगूर ना है, बाबा जी का प्रसाद है। जैसे आपको अंगूर दिया ना, वैसे ही मेरे को ये सेब दिया। अच्छा, हाँ? तेरे जैसे कामचोर को इतना बड़ा सेब और मेरे जैसे बड़े डॉक्टर के लिए एक छोटा सा अंगूर। मिलवा तेरे बाबा को मेरे साथ में, उसको बाबा से फल वाला बाबा बना देगा। क्या? फल वाला? अरे मेरा कट पीस काटने का धंधा अच्छा है, कट पीस काट के। नो डैडी, हम आपको धंधा बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं डैडी, हम तो आपको कह रहे हैं कि एक बार फिर आपको मोर्चा फतेह करना है। एक बार फिर से आपको दिखाना है कि आप कितने बहादुर हो। और इस बार सियाचिन की बॉर्डर पे नहीं, अपनी सोसाइटी की बॉर्डर पे लड़ना है। ऐसी बात है। गुलबीर, जा लेके आ मेरी बंदूक। फलों के जादू से आपको पूरी सोसाइटी का इलाज करना है। क्यों? पूरा सोसाइटी को क्या हो गया एक साथ? अरे पूरे सोसाइटी में बाबा का भूत सवार है, तोडर मरा अंकल। यस डैडी, और आपको फल वाला बाबा बनकर वो भूत उतारना है। नहीं बाबा, मैं ये सब नहीं कर सकता। डैडी आप ही तो कर सकते हैं, क्योंकि आप ही तो सबसे ज्यादा बहादुर और सबसे ज्यादा दिलेर। हाँ, आप ही तो हो सबकी रग रग से वाकिफ, मतलब आप तो जानी जान हो, सभी के दिलों को जानने वाले फल वाले बाबा। फल वाले बाबा? फल वाले बाबा? फल वाला बाबा मैं कभी नहीं। अरे सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं फल वाला बाबा नहीं बनूंगा, मतलब नहीं बनूंगा। मैं तो फल वाला बाबा? और दिमाग खराब है तेरा। दिमाग सच में खराब हो गया है भैया बिसोन का। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अरे बाबा, तुम इधर कैसे पहुंच गया? तुम उधर तो बेडरूम में पंखे में चढ़कर बैठा था। तो बंदर बन गया है, इधर से उधर इधर भी जा सकता है। अरे बाबा, ये क्या कर रहे हैं तुम? वो बाबा की वजह से। अरे हम चाहता था कि तुम बंदर की तरह फुर्तीला बन जाओ, बंदर नहीं। अरे बाबा, किधर जा रहा है? हाँ, जागृति के घर में केला चोरी करने। लगता है उल्टा असर हो गया इसे। अब वो क्या करेगा? दैया रे दैया, हमरे रमेश जी कहाँ गए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। रात में तो कह रहे थे कि बाबा जी ने कहा था कि 1 हफ्ते तक। देखिए हम गुस्सा हो गए तो चले जाएंगे दुबई, फिर सोते रहिएगा ई हफ्ता, उससे अगला हफ्ता अकेले अकेले बस। हे बंसी वाले, कहीं सचमुच हमरे रमेश जी दुबई तो नहीं चले गए ना? हमरा कहाँ होगा? ये सब कुछ इस घुटने की वजह से हुआ है। अब तुम यहाँ से जाओ। भगवान। हेलो हेलो। है? कौन बोल रहे हैं? जरा जोर से बोलो रे भाई साहब। भाई साहब, ये घोड़े ने तो तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है जागृति। चिकना के पप्पा, तुम ऐसे आस्ते आस्ते बोलोगे तो मैं तुम्हारे को कैसे पहचानूंगी? अब आवाज से पहचानने की आदत डालो। ठीक है, तो मैं बोलो, मैं आदत डाल देती हूँ। है? ए जागृति!
देखा देखा, मैंने पहचान लिया ना तो मेरी आवाज को। पहचान लिया तो अब समझ भी जाओ, मैं जल्दी घर वापस नहीं आऊंगा। केम? वहाँ से दूसरी टूर पे जा रहे हैं आप? देखा देखा, मेरे घोड़ा जी का कमाल, घोड़े जी का कमाल देखा। अरे ये घोड़ा जी का नहीं, पुलिस जी का कमाल है। हाय हाय, पुलिस? मुझे खाली एक फोन करने की इजाजत दी तो मैंने तुमको फोन कर दिया। जागृति, मेरी बेटियों का ख्याल रखना। हाय हाय, जीना के पापा को पुलिस ने पकड़ लिया। अभी मैं क्या करूंगी? मैं बाबा जी को फोन करती हूँ। बाबा जी को। हाँ। हाय हाय, बाबा जी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हे कांजी, अभी मैं क्या करूं? जिगना, जलपा, तेरे पापा को पुलिस ने पकड़ लिया है। ये लोग दोनों तो घर में भी नहीं है। अरे जिगना, मम्मी जी, आप कहाँ जा रही है ऐसे भागते भागते घोड़े की तरह? अरे वो है ना। अच्छा, आप वो दारू वाला अंकल की क्लिनिक पे जा रही है ना? नहीं किशोर, वो जिगना के पापा। जिगना, अरे मम्मी एक मिनट, किशोर चल 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 जल्दी जल्दी चल। हाँ, लेकिन कहाँ? वो दारू वाला अंकल के पास। लेकिन मुझे एक बात बता, ये दारू वाला अंकल की क्लिनिक ऐसे कैसे चल पड़ी? कोई बीमारी फैली है क्या? नहीं नहीं, कोई बीमारी नहीं फैली है किशोर। वो क्या है ना, दारू वाला अंकल पे फल वाले बाबा की कृपा है और उनके वजह से उन्होंने फल का धंधा शुरू किया है और वो धंधा जो मस्त चला है ना। चाल चाल किशोर, तू भी चल फल वाले बाबा के पास से फल लेने, ताकि उनकी कृपा तेरे ऊपर बरसे और तेरा धंधा भी एकदम अच्छे से चलने लगे और हमारी शादी जल्दी जल्दी हो जाए। लेकिन मुझे एक बात बता, ये फल वाले बाबा है कहाँ? अरे अपनी सोसाइटी में आए हुए हैं फल वाले बाबा। अरे मम्मी तू क्या यहाँ खड़ी है अभी यार? तू जा ना घर में जा और घर में घोड़ा जी के सामने जाके उनको कुछ खिला पिला, उनको भूख लगी होगी ना। जा, ओके बाय बाय। चल किशोर चल चल। बोलो, जिगना और किशोर भी चले गए और जिगना के पापा भी जेल में चले गए। मैं कैसे उनको बचाऊं? मरा हाड़ा, वो छोटा बाबा का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मैं क्या करूं? आइडिया, मैं ना फल वाले बाबा के पास जाती हूँ। अरे बाबा का नंबर बंद है, कब से ट्राई किया लेकिन कौनो फोन ही नहीं उठा रहा है। और सरोज, पहले तो फटाफट लग जाता था, अब बंद क्यों है? क्यों फोन नहीं लग रहा है? कुछ गड़बड़ जरूर है। हम फिर से ट्राई करते हैं। हाँ। नहीं, अब तो हमारा भी बाबा नहीं मिला तो हमेशा के लिए बंदर बन के रहेगा। नहीं अरे दैया, इसका मतलब है हमरे रमेश जी हमेशा के लिए दुबई। क्या सरोज, रमेश जी भी? अब हम क्या करेंगे? करना क्या है? बाबा चेंज का? बाबा चेंज? बाबा कौनो कपड़ा है का जो 2 दिन के अंदर बदली कर लेंगे? अरे सरोज आंटी, नफीसा आंटी का दिया हुआ कोई एक ताबीज अगर काम नहीं करता तो वो दूसरा देती है ना। इसका मतलब हमको कोई दूसरा बाबा ढूंढना पड़ेगा? दूसरा बाबा ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारे सोसाइटी में आया है ना, फल वाले बाबा। दैया रे दैया, ये कैसा जमाना है? एक बाबा गायब होता है तो दूसरा प्रकट हो जाता है। लेकिन हम यकीन कैसे करेंगे कि वो बाबा हमरे रमेश जी से हमको जरूर मिलवा देंगे और हमारे भीषण को मौरत बना देगा? क्या मतलब बंदर से आदमी? आप लोगों के पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इस फल वाले बाबा के। और अगर दादी ने बुलाया तो कोई तो बात होगी ना। अरे हम रबारी हैं। सरोज जी, लगा तो नहीं? हाँ? हमरे रमेश जी कहाँ से बोले?
इस बच्ची का अभी नंबर नहीं लगा है, इसे लाइन से आने को बोलो। चलो चलो चलो, उधर 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 उधर। चलो एकदम लाइन, एकदम पीछे। जाओ 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 जाओ। बाबा बाबा इधर इधर आओ। अरे बाबा क्या उड़ी बाबा, इधर हम लोग सब लाइन में इधर खड़े हैं और ये चली आ रही है जागृति, तुम इधर और वो घोड़ा जी। घोड़ा जी, मेरा घोड़ा है ना, वो हरामी घोड़ा हो गया है। झूलेलाल शांति। झूलेलाल मतलब है झूले वाली शांति आ गया हो। फ्रूट लो। आप तो सारा खेल बिगाड़ दोगे। सब संवार देंगे, फल वाले बाबा बहुत गुणी हैं, सब संवार देंगे। जय महाकाल। अरे फल वाले बाबा बहुत गुणी हैं। हाँ बहुत गुणी हैं। अरे यहाँ फल वाले बाबा बहुत गुणी हैं। अरे हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ फल वाले। हाँ? देखिए हुई। अरे छोटे वाले बाबा जी तो पहले ही यहाँ मौजूद हैं। आज हैप्पी होम वालों की किस्मत चमकने वाली है। तुम्हारी भी किस्मत बदलेगी शेर सिंह। भगत भगत भगत। आइए आइए बाबा जी, स्थान ग्रहण कीजिए। जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। हाँ बता दी। बाबा जी, बड़े वाले बाबा जी, बाबा जी, बड़े वाले बाबा जी, वो कहा है ना, हमरे जो रमेश जी है ना, हमसे नाराज होकर दुबई चले गए हैं। और यही तो है। जय जय महाकाल। कहने का तात्पर्य ये है कन्या कि यही तो है आपके हृदय में, मन में, बस आपको दिखाई नहीं दे रहे। को तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा है कि ये मेरा नंबर है। बाबा जी चला बाजू। बाबा जी मैं जागृति। तो जागृति आके ही रहेगा इस हैप्पी होम्स में। असली वाला बाबा आ गया है। बाबा है। हाँ हाँ बाबा है, हम शॉप के दुख को दूर करने का चाबी है। अरे नहीं, बाबा है बाबा। हाँ हाँ ये बाबा ही है। उधर फल वाले बाबा हैं। अरे पावी, लगता है सब नाम वाले हाँ में बदल गए हैं। ये तो पक्का दारू अण्णा है। बोल बच्चन में 3-3 माँ थी, 3-3 बाबा। ए जलपाड़ी, बोल बच्चन में तो फिर भी बात संभल गई थी, पर यहाँ तो बात बिगड़ सकती है यार। बड़े बाबा की जय। बड़े बाबा की जय। हाँ यही असली बाबा होंगे। बड़े बाबा की जय। क्योंकि राजलक्ष्मी इनका जो कार कर रहा है और भीषण भी इसके साथ नॉर्मल घूम रहा है। बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। बाबा जी हमारे भीषण अब हमारा नंबर है। अरे तेरा किधर से आ गया? मेरा नंबर है। पूरी बाबा हम कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब हमारा नंबर नहीं आएगा क्या? पहले हमरा बारी है, हटो। अरे हमरा बारी है। सरोज जी लगा तो नहीं? हाँ? हमरे रमेश जी कहाँ से बोले? अरे अपने मुंह से बोला दिकरा, और किधर से बोलेगा? रमेश जय महाकाल। हो गया बवाल। दारू वाला जी आप? हमें तो फल बेचते थे
अरे फल बेचता नहीं था, फल बांट रहा था, क्योंकि मेरी क्लिनिक में है ना सब फोकटिया लोग आता है, टोडरमल जैसा, पैसा वाला नहीं आता है। भाई आप लो खेल खत्म, पैसा हजम। लाओ साहब मेरा पैसा निकालो, सुबह से पंखा झलते झलते हाथ दुख गया मेरा। अरे ऐसा कैसा पैसा? अरे मेरा पोल खुल गया, अभी ये फ्रूट का पैसा कौन देगा? मेरे टॉय बाबा को खोटा साबित करने के लिए ये जेल वाली जो बात खोटी मेरे से की है ना, उसके लिए मैं तो मेरे को कभी माफ नहीं करूंगी। अरे ऐसा कैसा पैसा? अरे मेरा पोल खुल गया, अभी ये फ्रूट का पैसा कौन देगा? अरे फ्रूट का पैसा बाद में मिल जाएगा, पहले ये बोल इस जागृति की आंखें खुले कि नहीं? मेरी आंखें तो तभी खुलेगी जब मैं जीगना के पप्पा को मिलूंगी। एक मिनट, हाँ पप्पा, पप्पा नो फोन अभी क्यों? स्पीकर स्पीकर। हेलो हेलो, मुझे माफ कर दो जिग्ना की बब्बी। मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा। हैं? मतलब तुम्हें जेल नहीं गए? नहीं। और 5 करोड़ का फायदा? अरे अगर मुझे 5 करोड़ का फायदा होता तो मैं क्या इधर बैठा रहता? दौड़ के तुम्हारे पास चला नहीं आता। अरे मैं 5 करोड़ की बात कर ही रहा था, तुमने मेरी बात पूरी सुनी नहीं और उसके पहले ही फोन काट दिया। सुनो, 5 करोड़ में से 1% कमीशन हमको मिला है और उसमें हम 5 भागीदार हैं। मतलब मेरे टॉय बाबा की बात थोड़ी बहुत तो सोच निकली के नहीं है? और तुम्हें मेरे टॉय बाबा को खोटा साबित करने के लिए ये जेल वाली जो बात खोटी मेरे से की है ना, उसके लिए मैं तो मेरे को कभी माफ नहीं करूंगी। શું છે? अरे फोन। हेलो, हाँ, अच्छा पहुंच गई। हाँ, शू पहले से ही पकड़ा गया। ओह, बहुत बड़ा ठग था। ओह, नहीं, यहाँ तो सब कुछ ठीक है। ओके, हाँ, ओके, बाय बाय। क्या हुआ जिग्ना? किसका फोन? अरे आंटी, हेमा और कुलबीर का फोन था। वो लोग कह रहे थे कि जब तक वो लोग वहाँ पे पहुँचे तब तक टॉय बाबा की पोल खुल चुकी थी। और तो और उनके सामने ही पुलिस उसे पकड़ के ले गई। देखा आप लोगों ने कैसे ये ढोंगी बाबा सीधे साधे भोले भाले लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। और इसमें सिर्फ ये ढोंगी बाबा जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वो लोग भी जिम्मेदार है जो अपने अंदर के डर का इलाज ऐसे बाबाओं के पास ढूंढने जाते हैं। हैप्पी होम्स वालों को तो इनका सही चेहरा समझ में आ गया। अब आप लोग भी इसे समझिए और ऐसे ढोंगी बाबाओं से बचिए। अब हम चाय तुम्हारा शौतोन के हाथ से ही पिएगा। जाता है और इस घर में तब लौटेगा जब हम तुम्हारा शौतोन लेके ही आएगा। अपने अंदर के मर्द को पहचान और एहसास करवा दे उसको कि तू भी कोई चीज है। अरे इसको गेटअप तो देखो। अरे वो छोड़ो, भाषा देखो कैसी बोल रहा है। आई जब मिस सुजाता हमारे कमरा में